जो सत्ता से सवाल करेगा उस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड मारी जाएगी, इनकम टैक्स की रेड मारी जाएगी, उसे परेशान किया जाएगा, उसे आपकी पालतू मीडिया के जरिए बदनाम किया जाएगा। इस सरकार को सिर्फ ये आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है कि दैनिक भास्कर, वो अखबार जिसने कोरोना की दूसरी लहर में भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी थी, उन्हें सही मायने में एक्सपोज किया था, उस पर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इनकम टैक्स के छापे चल रहे हैं। बात वहां नहीं रुकी, बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर लिया गया है दोस्तों। दैनिक भास्कर के अलावा भारत समाचार, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक न्यूज चैनल है, वो एकमात्र न्यूज चैनल जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल करता है, उस पर भी रेड मारी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको ये 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये 3 तस्वीरें एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भोपाल में दैनिक भास्कर के दफ्तर पर इनकम टैक्स जो है वो रेड मार रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि दैनिक भास्कर ने किस तरह से किसी की पूंछ पर पांव रख दिया था। हालांकि इस शब्दावली का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनका एक ही गुनाह था कि उन्होंने पत्रकारिता की, वो पत्रकारिता जो यहां पर हम न्यूज क्लिक में भी कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि यह सरकार आखिर दैनिक भास्कर से क्यों बौखलाई हुई है। मैं एक एक करके उनके पहले पन्ने को आज आपके सामने पेश करने वाला हूं। उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि भारत समाचार ने भी किस तरह की दिलेर पत्रकारिता की। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दैनिक भास्कर का यह वीडियो दिखाना चाहता हूं। इन्होंने यह बताया है इस वीडियो के जरिए कि काशी के अंदर किस तरह से लाशें जल रही थी, कोरोना की दूसरी लहर में हालत कितने भयानक थे वहां पर। आप इसकी एक छोटी सी झलक देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि यह सरकार उनसे क्यों नाराज थी। देखिए, यहाँ पर एक जलाने की कोई व्यवस्था कर, इतनी ज्यादा लाशें आई, इतनी ज्यादा लाशें आई। जहां तक नजर जाती है वहां गंगा किनारे रेत में दफन शव नजर आते हैं। उन्नाव, कानपुर, कन्नौज और रायबरेली के बाद ये तस्वीरें हैं संगम नदी प्रयागराज की। यहाँ गंगा किनारे रिंगवेरपुर घाट में हजारों लाशें दफन हैं। अप्रैल में मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए। लोगों ने शवों को दाह संस्कार की जगह दफनाना शुरू कर दिया। बात यहां नहीं रुकती। दैनिक भास्कर का एक और वीडियो जिसमें वो कोरोना की दूसरी लहर का भयावह चेहरा पेश कर रहे हैं, उसकी एक और छोटी सी झलक आप देखिए। लाइलाज कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसे हालात बना दिए कि इंसान पहले कोरोना के टेस्ट के लिए लाइन में लगा, फिर अस्पताल में इलाज के लिए और हॉस्पिटल से शमशान तक सिर्फ कतारों में खड़ा और लेटा रहा। इंसान इलाज कराने आया तो एम्बुलेंस की लंबी कतार में खड़ा रहा और नहीं बचा तो अंतिम संस्कार के लिए भी मुर्दों को इंतजार करना पड़ा। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वह बस फूट पड़ा। सर एक बार चेक कर लो। दरअसल इस सरकार को दिक्कत थी दैनिक भास्कर के एनालिसिस से। वो जिस तरह से कोरोना की सही तस्वीर देश के सामने ला रहा था, जिस तरह से पेगासस के जरिए पत्रकारों की, विपक्ष के नेताओं की जासूसी हुई, वो तस्वीर जो दैनिक भास्कर लगातार सामने ला रहा था, इस सरकार को उस बात से दिक्कत थी। अब एक एक करके दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं दैनिक भास्कर ने किस तरह से अपने अखबार के जरिए इस सरकार के कामकाज की पोल खोल दी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर डेटा गड़बड़ है। अब भी उतनी मौतें जितनी तब हो रही थी जब शमशान में वेटिंग थी, अस्पताल फुल थे। इस तरह से दैनिक भास्कर ने बाकायदा अलग अलग शहरों में इस ग्राफिक के जरिए, इस तस्वीर के जरिए बताया कि हालत कितनी खराब है। अब देखिए दैनिक भास्कर का पहला पन्ना। सरकार के मौत के आंकड़े झूठे हैं, जलती चिताएं सच बोल रही हैं। और यह तस्वीर बता रहे हैं वो मध्य प्रदेश की। अब आपके सामने दोस्तों उत्तर प्रदेश की तस्वीर। शर्मसार हुई गंगा। गंगा की पवित्र धारा में बहकर वो मृत आत्माएं तो पवित्र हो गईं, लेकिन कोरोना में मौतों का आंकड़ा छुपाने के मैनेजमेंट में गंगा किनारे बसे जिलों के अधिकारी चंगा सी का सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में सब भूल बैठे। आगे देखिए दोस्तों, गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव। इस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बखिया उधेड़ थी। मगर यह मत सोचिए दोस्तों
कि उनका ध्यान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तरफ था। नहीं, राजस्थान के अंदर क्या हो रहा था, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हो रहा था, पंजाब के अंदर क्या हो रहा था, दैनिक भास्कर वो खबरें भी आपके सामने लगातार ला रहा था। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर, ये राजस्थान के बारे में है। सरकार ने 50 दिनों में जिन 25 जिलों में बताई 3,918 कोरोना मौतें, उनके सिर्फ 500 गांव ब्लॉक से उठी 14,482 अर्थियां। एक बार फिर देखिए दैनिक भास्कर की खबर, गांव में लोग खांसी बुखार से मर रहे हैं, टेस्टिंग तो दूर, इलाज भी भगवान भरोसे। दरअसल सरकार को दैनिक भास्कर से क्या दिक्कत थी, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। दरअसल दैनिक भास्कर एकमात्र वो अखबार था जो जासूसी प्रकरण पर एक एक तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा था। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए 40 पत्रकारों, इसके अलावा विपक्ष के कई नेताओं जैसे कि राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, अभिषेक बैनर्जी और कई वकीलों, सुप्रीम कोर्ट जजेस, उन तमाम लोगों की फोन्स को हैक किया गया, उनकी जासूसी की जा रही थी। यह तस्वीर दैनिक भास्कर ने आपके सामने लाई। मगर जो चीज सबसे ज्यादा इस सरकार को खल गई थी दोस्तों, वो ये तस्वीर है। दैनिक भास्कर ने अपनी इस खबर में यह बताया कि जासूसी का इतिहास मोदी और अमित शाह का पुराना है। इस खबर में बताया गया कि किस तरह से अमित शाह और मोदी एक लड़की की जासूसी करवा रहे थे। अब क्यों करवा रहे थे वो तो हम नहीं जानते। इस खबर का जिक्र दैनिक भास्कर ने भी किया था। सिर्फ 2 दिन पहले की बात है और इत्तेफाक देखिए, आज उनके दफ्तरों पर रेड मार दी गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सरकार 56 इंच की बात करती है, 56 इंच के सीने की बात करती है, क्या उनका 2 इंच का हौसला भी नहीं है? बताइए ना। दैनिक भास्कर ने अगर कुछ गलत किया तो आप उन पर मानहानि के मुकदमे दर्ज कर देना, आपके इतने पालतू हैं। क्यों नहीं किया आपने? आप उन्हें एक्सपोज करते तथ्यों के आधार पर, वो तो आपसे नहीं होता। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ महीनों से लगातार एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो भी सत्ता से सवाल करता है उस पर रेड मारो, उसे परेशान करो। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ यानी कि न्यूज क्लिक के साथ भी प्रवर्तन निदेशालय ने किस तरह से करीब 113 घंटों की रेड मारी थी। क्यों मारी थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले अब आपको मैं लेकर चलना चाहूंगा भारत समाचार की। दोस्तों हाथरस में एक मासूम का बलात्कार और उसकी हत्या हो जाती है, रातों रात उसका शव जला दिया जाता है। यह तस्वीर आपको याद है? उत्तर प्रदेश का सिर्फ ये एकमात्र चैनल था जो वो खबरें आपके सामने लेकर आ रहा था। और आज फिर इस तस्वीर में देखिए, उनके दफ्तर में उनके जो संपादक हैं ब्रजेश मिश्र, उनके यहां पर रेड मारी जा रही है। यह तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं 8 महीनों के अंदर और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से इसकी तैयारी कर दी है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना कि भारत समाचार लगातार आपके सामने तथ्य ला रहा था और इन तथ्यों से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सरकार डरती है, इन तथ्यों से भारतीय जनता पार्टी आला कमान डरता है, इसलिए उन्होंने उनके यहां पर रेड मार दिया। मैं आपके सामने उनके न्यूज चैनल की एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। उस वक्त जब इनके दफ्तर पर रेड मारी जा रही थी, बेखौफ भारत समाचार वो खबर आपके सामने ला रहा था। देखिए उसकी एक झलक। साहब अगर हमने सच दिखा दिया, अगर हमने हाथरस का सच दिखा दिया तो साहब हाफने लग गए। हमने कोरोना की कमियां दिखा दी तो साहब इनकी कमर टूट गई। अगर हमने सिस्टम को बेनकाब कर दिया तो ये इतने बेबस हो गए कि संवैधानिक संस्थाओं को टूल्स की तरह इस्तेमाल करने लगे, आईटी की छापेमारी करवाने लगे। देखिए मुझे लगता है कि ये सरकारी गुंडागर्दी का इनका मॉडल है और ये चाहते हैं कि सरकारी गुंडागर्दी करके और इस तरह से इनकम टैक्स के छापे मरवा के, पुलिस का इस्तेमाल करके, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लिख के पत्रकारों को दबाना, डराना, धमकाना, ये इनका चलन शुरू से रहा है और आज इन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और दोस्तों विपक्ष के तमाम नेताओं ने इन इनकम टैक्स रेट्स पर हल्ला बोल दिया है। क्या कह रहे हैं कमलनाथ आपके स्क्रीन पर? मोदी सरकार में प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का, सच को रोकने का काम शुरू हो गया है और शुरू से ही किया जा रहा है। अभी पेगासस जासूसी मामले में भी कई मीडिया संस्थान और उससे जुड़े लोग बड़ी संख्या में निशाने पर रहे हैं और अब सरकार की निरंतर पोल खोल रहे हैं। सच को देश भर में निर्भीकता से उजागर कर रहे दैनिक भास्कर मीडिया समूह को दबाने का काम शुरू हो गया है
उसी तरह से दिग्विजय सिंह ने भी उसका जिक्र किया है। पत्रकारिता पर मोदी शाह का प्रहार, मोदी शाह का एकमात्र हथियार ईडी सीबीआई। मुझे विश्वास है अग्रवाल बंधु डरेंगे नहीं। जी हां, ये संदेश कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर के लिए है और उनसे कहा गया है कि काश, उम्मीद है वो डरेंगे नहीं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज से कुछ महीने पहले न्यूज क्लिक पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने रेड मारी थी और ये रेड करीब 113 या 115 घंटे चली थी, जहां हमारे मुख्य संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और संपादक प्रांजल से लगातार पूछताछ की जा रही थी। और यही नहीं, अब भी उन्हें प्रवर्तन निदेशालय बुलाता है और दिन भर अपने दफ्तर में बिठाए रखता है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस तरह से परेशान किया जा रहा था और उसके बाद इन्होंने अपने पालतू मीडिया चैनल्स के जरिए हमारे खिलाफ एक मीडिया ट्रायल भी किया। हम तो इनसे लगातार कह रहे हैं कि आप अदालत जाइए, सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा, मगर मीडिया ट्रायल करना यह बतला रहा है कि इनका पक्ष कितना कमजोर है। ये किस तरह से सिर्फ मीडिया के जरिए किसी को बदनाम कर सकते हैं। और हम पर क्यों निशाना साधा गया था, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब नागरिकता आंदोलन चल रहा था, तब हमारे दर्शकों ने हम पर एतबार जतलाया था। किसानों की समस्याओं को हमने उनके सामने लेकर आए थे और तब तमाम लोग न्यूज क्लिक को लगातार देख रहे थे। और इत्तेफाकन दोस्तों, आज किसान ने संसद की तरफ कूच किया है। संसद और सड़क दोनों जगह आज के दिन किसान है। मैं सबसे पहले आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद के अंदर किसान के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए और फिर मैं आगे जाके इसकी चर्चा करूंगा। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। किसान आंदोलन की गूंज संसद में सुनाई पड़ी और बाहर दिल्ली पुलिस ने बेहूदगी की तमाम हदों को पार कर दिया। विजय चौक, जहां अमूमन सांसद पत्रकारों से बात करते हैं, वहां पर सांसदों को पत्रकारों से बात करने से रोका गया। आप यहां पर दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस सांसद बाजवा को देख सकते हैं। बता दी कि इधर मार्शल लॉ लगा हुआ है। कौन सी हायर अथॉरिटी है जिसको ये पता चलना चाहिए? आप पार्लियामेंटेरियंस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या हक है? हम बात कर रहे हैं किसानों की, आप बीच में आपने कैसे रोका? हमें इन्फॉर्मेशन सिखाई अथॉरिटी को। क्यों इन्फॉर्मेशन? क्या हमारी सीआईडी लग रही है? ये विजय चौक है, देश का विजय चौक है। उसी हायर अथॉरिटी को ये हमारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी। देखिए क्या हमारे ऊपर निगरानी रखी जाएगी? ये नया मार्शल लॉ लगा दिया जी। तो देखा आपने, मोदी सरकार से लगातार सवाल यहां कांग्रेस कर रही है। और मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि आज सिंघू बॉर्डर से बसों में बिठाकर किसानों की रुखसती की गई है संसद भवन की तरफ। यह वीडियो देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। और इस वीडियो में भी किसान जो है वो दमखम से अपनी बात रखने वाला है। और किस तरह से रखने वाला है, सुनिए क्या कहते हैं योगेंद्र यादव। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब इस देश के किसान संसद में जा रहे हैं, कुछ मांगने नहीं, अपना आदेश देने। पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों ने अपना व्हिप जारी किया है और एमपीज को बोला है संसद में किसानों के सवाल छोड़ के कोई और चर्चा नहीं। आज किसान उसकी निगरानी करने जा रहे हैं, ज्यादा संख्या में नहीं, पूरे अनुशासित तरीके से केवल 200 किसानों को अलाउ किया गया है। सबको आई कार्ड इशू किया गया है और जाके संसद की तरफ हम मार्च करेंगे। बसों में संसद के नजदीक जाएंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे, जहां रोका जाएगा वहां रुकेंगे और वहां पे अपनी किसान संसद लगाएंगे, जिसमें किसानों के उन मुद्दों पे चर्चा होगी जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा की पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं, भारत में डिस्कस नहीं हो रहे। हम उन पे चर्चा करेंगे। सरकार हमसे बार बार कहती है हमें पता नहीं किसानों को इन कानूनों पे ऐतराज क्या है। आज वो भी हम सरकार को सुनाएंगे कि क्या ऐतराज है, ताकि इस सरकार को और संसद को समझ आए। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई
इनकम टैक्स विभाग को अपना काम करना चाहिए, कोई कुछ गलत करेगा तो उस पे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। रिपब्लिक न्यूज चैनल के संपादक हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें टीआरपी स्कैम यानी फर्जी तरीके से रेटिंग हासिल करने के मामले में अर्नब गोस्वामी का नाम उस आरोप पत्र में है। वो एक आरोपी है। 5 दिन तक वो जेल में था। किस मामले में? एक आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के मामले में। मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसे पत्रकारों पर कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? इनके अकाउंट्स को क्यों नहीं खंगालती? इनके रहमोकरम उन न्यूज चैनल्स या उन एजेंसीज पर क्यों होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं? आप उन्हें क्यों बदनाम करते हैं? उन्हें क्यों टारगेट करते हैं हर बार? क्या आपके अंदर डर है? क्या आप डरते हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि आने वाले 7 महीनों में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं वहां पर आपकी पोल खुल जाएगी और आपके पास एकमात्र जरिया है उन लोगों को दबाना जो जनता के सामने सच ला रहे हैं? क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने मीडिया के जरिए एक किस्म का मास हिप्नोसिस यानी कि एक सम्मोहन पैदा कर लिया। सम्मोहन एक व्यक्ति के करिश्मे को लेकर, और आम जनता तक हकीकत नहीं पहुंच रही। हकीकत पहुंचाने वाले कौन है? हकीकत पहुंचाने वाले न्यूज क्लिक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत समाचार जैसे न्यूज चैनल्स हैं, दैनिक भास्कर जैसे अखबार हैं। और जब ये हकीकत पहुंचाते हैं तो सरकार को इस बात को लेकर तकलीफ होती है, और जब सरकार को तकलीफ होती है तो वो किसका इस्तेमाल करती है? ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है। ये इनका पुराना अंदाज़े बयान है। आज की तारीख में कई भक्त कह रहे हैं कि भाई 1975 में भी इंदिरा गांधी ने इनकम टैक्स की बिजली काट दी थी। तो बधाई हो। कांग्रेस का जो सबसे शर्मनाक काल था, उनका जो सबसे शर्मनाक चेहरा था, आप लोगों ने बगैर इमरजेंसी के, बगैर आपातकाल के हासिल कर लिया। इंदिरा गांधी ने कम से कम देश में आपातकाल लगाई थी और उसके बाद ये तमाम कदम उठाए थे। आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। पेगासस जासूसी मामले की जांच कई देश कर रहे हैं। फ्रांस इस मामले की जांच कर रहा है, इस्राइल में भी इस मामले की जांच हो सकती है। मगर हमारे भारत के अंदर न्यूज चैनल्स उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जो पेगासस जासूसी मामले के शिकार हैं। इससे ज्यादा कल्पना से विचित्र हो सकता है कहीं पर? ऐसा इस देश में हो रहा है।